नमस्कार साथियों। मैं आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में कुछ अनुभव साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी साथी अवगत हैं कि पिछले 13 से 16 अप्रैल को हमारे राज्य के बेगूसराय ज़िला में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कि पूरे देश के से कश्मीर से केरल, गुजरात से पूर्वोत्तर राज्य, तमाम राज्य के प्रतिनिधि उस राज्य सम्मेलन में राष्ट्र सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। साथियों, लगभग बाहर से 600 डेलीगेट्स उस राष्ट्र सम्मेलन में आए थे और काफ़ी शानदार वो राष्ट्र सम्मेलन रहा। बिहार के भी लगभग सभी ज़िले से साथी वहाँ मौजूद थे, पूरी राज्य कमेटी वहाँ मौजूद थी और 4 दिन तक हम कर्मचारियों का वर्तमान, भविष्य, भूतकाल में किए गए कार्य, वर्तमान में जो चल रहा है, भविष्य में जो हमारा क्या नीति निर्धारण किया जाए, कैसे हम कर्मचारियों को सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाए, सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध कैसी लड़ाई को आगे बढ़ाई जाए, इन सारे चीज़ों पे काफ़ी मंथन हुआ। इसमें सबसे अहम बात मुझे ये लगा कि साथियों, राष्ट्र सम्मेलन में तो राज्य सरकार के कर्मचारी मौजूद थे ही, साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारी महासंघ के भी जो प्रतिनिधि थे, जो उनके नेतृत्वकर्ता थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव वो भी मौजूद थे, बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन के जो राष्ट्रीय महासचिव थे वो भी थे, LIC के जो एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव थे वो भी आए हुए थे। हमारा जो ट्रेड यूनियन है C2 के राष्ट्रीय महासचिव तपन सेनदा वो भी आए थे। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर देश के जितने भी ट्रेड यूनियन, कर्मचारी महासंघ, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, रेलवेज़ के प्रतिनिधि मौजूद थे। तो सभी प्रकार के, तो सभी क्षेत्रों के कर्मचारी प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे। काफ़ी गुफ्तगू हुई, 3 दिन तक लगातार जो है सो सेशन दर सेशन हर एक बिंदु पर बारी बारी से चर्चा हुई और जो चीज़ें निकल के सामने आई है, जो कि मूल बात न ये आई है, उसमें तो 2 ही मुद्दा पूरे देश में है, जो कि पुराना पेंशन को कैसे रिस्टोर कराया जाए और जितने संविदा कर्मी हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का संविदा हो, किसी उसका कोई भी प्रकार हो, उसको भूतलक्षी प्रभाव से जो है उसको नियमित किया जाए। इस 2 बिंदु पर बराबर जोर दिया गया। साथ ही हमें जो लेबर लॉज में हमें जो राइट मिला था, हमें जो अधिकार मिला था, उसे वर्तमान सरकार तोड़ मरोड़ रही है, उस अधिकार को छीनते जा रही है। इस पर भी गंभीरतापूर्वक चिंतन हुआ कि भाई इन अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इस पर भी जो है सो एक ठोस नीति बने। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में कहा था कि बेगूसराय से ही एक संयुक्त मंच बनाने की बात चल रही है। जैसे कि किसानों ने अपनी लड़ाई एक संयुक्त मंच में, पूरे देश के किसान एकजुट होकर के एक लड़ाई को लड़े थे, उसी तर्ज पर जितने भी कर्मचारी हैं पूरे देश में, चाहे वह राज्य सरकार के कर्मी हों, केंद्र सरकार के कर्मी हों, रेलवे के कर्मचारी हों, बैंक के कर्मचारी हों, संविदा कर्मी हों, चाहे जो कोई भी हो, जिस प्रकार के भी हो, उनका एक संयुक्त मंच तैयार हो। और उसी संयुक्त मंच तैयार करने के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन के जो महासचिव थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने भाषण के दौरान, अपने
एड्रेसिंग के क्रम में उन्होंने इस बात को बड़ा ही ज़ोरदार ढंग से रखा था, जिसका मैं छोटा सा क्लिप आप लोगों के बीच में एक उसका एक वीडियो मैंने आपको पोस्ट भी किया था व्हाट्सएप के माध्यम से। तो साथियों, इन सारी चीज़ तो साथियों कुल मिलाकर एक बहुत ही काफ़ी फ्रूटफुल मुझे लगा कि वो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझने सीखने का मौका भी मिला और एक नए ऊर्जा के साथ जो है सो जो भी समस्याएं हम लोगों के सामने, हम कर्मचारियों के सामने हैं, उस पर काफ़ी ज़ोरदार ढंग से जो है सो बातों को रखा गया। सभी लोग अपनी अपनी बात को रखे। यहाँ मैं साथियों एक बात आप सबको बताना चाहूँगा कि जो हमारा बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ है और ये जो अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ है, ये पूरे देश में इकलौता महासंघ है जो कि पूरे देश के राज्यों के सरकारी गैर सरकारी कर्मियों का एकमात्र मंच है। और इसके अंतर्गत लगभग 60 लाख कर्मचारी आते हैं और ये TUI से संबद्ध है, ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल सर्विस। तो अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी संस्था है। अगर आपको प्रखंड में कोई समस्या आती है तो आप अपनी आवाज़ को जो है सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उठा सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व का विषय है और राहत देने वाली बात है कि हम इतने बड़े संस्था से, इतने बड़े संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं अपने ज़िले के सभी साथियों का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपको इस राष्ट्रीय सम्मेलन को संपन्न कराने के लिए राज्य ने जो आर्थिक सहायता के लिए जो निर्धारित आपको एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य से 300 गुना ज़्यादा आपने आर्थिक मदद की। आप सभी साथियों का बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी जिला शाखा सहरसा की ओर से बहुत बहुत कोटि सा धन्यवाद। और आपका जो भी पैसा आपने जो भी आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया, वो सभी पैसे जो है सो सीधे महासंघ के बैंक खाता में जमा कराया गया है। सब कुछ साथी स्वयं ही जमा कराए हैं, उसका सारा हिसाब जो है सो वो हम लोगों के पास उपलब्ध है और इसकी जो कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी जानकारी भी दे दी गई है। साथियों, साथ ही मुझे हम लोगों को अपने महासंघ के जिला शाखा सहरसा के भविष्य में संगठन विस्तार और संगठन को मजबूती प्रदान करने पर भी जोर देना होगा। बिहार राज्य राजपत्रित जिला शाखा सहरसा के अंतर्गत जितने भी संगठन हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संगठन हो, चाहे वो समरणालय का संघ हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, शिक्षानुसचिवीय हो, PhD हो, काडा हो, सिंचाई हो, पशुपालन विभाग हो और जितने भी संस्था हैं, कुछ शिक्षक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इन सभी संगठनों का जो अगर सम्मेलन या उसका जो पुनर्गठन अगर ड्यू है, अगर उसका समय पूरा हो गया है तो उसे हम लोग ससमय हम लोगों को करवा लेना है, ताकि एक नए ऊर्जा के साथ और नए उम्मीद के साथ हम लोग इस कारवां को आगे बढ़ाएं। इस कारवां को हमें बहुत आगे तक लेके चलना है, क्योंकि साथियों आगे लोग कहते हैं कि इस संगठन के बारे में बड़े आसानी से कुछ साथी जो हैं सो टिप्पणी कर जाते हैं कि संगठन क्या किया, संगठन क्या किया, ये कभी कभी सुनने को मिलता है। तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि संगठन जो है, जैसे घर में आपके पिता होते हैं, आपकी माता होती है, आपके गुरु होते हैं, उसी प्रकार अगर आप कहीं भी नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसी रूप में वह संगठन आपके लिए है। आप बस इतना ही इसको एक लाइन में समझ लीजिए कि संगठन उसी रूप में है। उससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा और आप लोगों को संगठन को मजबूत रखना है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान बहुत कुछ खट्टी मीठी अनुभव भी मुझे व्यक्तिगत तौर पर मिला। ये सब होते रहता है, छोटी छोटी बातें। बहुत सारे जगहों पर जो है सो वो साथी होते हैं जो कि उन्हें संगठन पसंद नहीं है, व्यक्ति पसंद है। वह व्यक्ति महान है। दरअसल में वो इस गलतफहमी में ना रहें। मुट्ठी, वो हाथ जो होता है वो 5 उंगली का होता है और शरीर जो होता है उसमें अंगूठा का भी उतना महत्व है, आँख का भी उतना ही महत्व है, बाल का भी उतना। अगर आप किसी कारण से अपनी माथे का बाल छिलवा लेते हैं फिर तो वो उग जाता है, लेकिन थोड़ी दिन के लिए आपका चेहरा कैसा हो जाता है। अगर नाखून का एक तिनका अगर थोड़ा कहीं
किसी चीज़ से उसमें चोट लग जाती है, वो थोड़ा-सा उसमें जख्म हो जाता है, तो आपको खाने में दिक्कत होती है, वो बार-बार वह दर्द की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होता है, आप कोई काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से संगठन में हर एक व्यक्ति का उतना ही महत्व है, कोई व्यक्ति खास नहीं है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। और कर्मचारी महासंघ जो होता है वह व्यक्ति विशेष पे ना कभी चला है, ना चलेगा। सभी साथियों के सहयोग से ये संगठन कोई भी संगठन सभी कर्मचारियों के सहयोग से ही चलते आया है। इन्हीं चीज़ों को साथियों हम लोगों को दिमाग में रखना है। आप हैं तो संगठन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप संगठन के प्रति सजग रहें। आप संगठन में जो कुछ भी सुझाव आपको लगता है कि जहाँ-जहाँ ज़रूरत है, तो आप बेबाक तरीके से व्हाट्सएप पर, हमारे पर्सनल नंबर पर, या आपको कहीं भी कोई समस्या है अपने विभाग में, अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, किन्हीं से भी कोई समस्या या संगठन से ही आपको समस्या है, तो उसे बेबाकी तरीके से आप रखें ज़रूर, चीज़ों को आपस में डिस्कस करें ज़रूर, उस पर ज़रूर निश्चित रूप से उसको संवाद करें, उसको सकारात्मक संवाद करें। ये नहीं कि किसी के कहने पर आप कर दें। आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, आप चाहते क्या हैं, आपके लिए ज़रूरत क्या है, इस तरह की बात होनी चाहिए। ये नहीं कि शरद जी कह रहे हैं तो ये हम कह दिए, शरद जी के कहने पे कह दिए। शरद जी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे भी कई साथी हैं जो कि किन्हीं के कहने पे कुछ कह देते हैं। आप किन्हीं के कहने पे मत कहिए। आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, अगर वह जो कहता है वह कीजिए, क्योंकि आपका दिल सही कहता है, आपका दिमाग सही कहता है। आप परिस्थिति को मत ना देखें कि परिस्थिति क्या कह रहा है। वह व्यक्ति हमको ये कह दिए तो उस व्यक्ति के चक्कर में हम पड़ गए। आप व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े। कुछ व्यक्ति हैं जो कि बाघ और बिल्ली का खेल खेलते हैं, कभी किसी को बाघ बना देते हैं, कभी किसी को बिल्ली बना देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी थोड़ा सा संभल के रहें, अच्छे से रहें, ठीक से रहें, इतना ज़्यादा जहर घोलने की कोशिश ना करें। थोड़ा चीज़ों को जो है सो अच्छे से ठीक से चलाएं। आप कोई यहाँ पर ना मैं तुर्रम खां हूँ, ना आप तुर्रम खां हैं। संगठन जो है सो हर व्यक्ति के सहयोग से चलते आया है, चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके भविष्य की और आपने जो राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी कर्मियों ने जो मदद किया है, जो आर्थिक सहायता की है, मैं इसके लिए पुनः आप सबों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही ये भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक ये संगठन है, हम लोग हैं, हमारी कमेटी है, चाहे कोई भी हो, आपके साथ ईमानदारी पूर्वक सदैव खड़ा है। आपके हर सुख दुख में ये खड़ा है। आपको अगर ये लगता है कि संगठन हमारे साथ नहीं है, तो आप इसका एक प्रॉपर तर्क दें, आप बताएं, हमें लिखित में बताएं, हमें सुझाव दें, हमें सलाह दें, क्या करना आप चाहते हैं, कैसे संगठन चलेगा, आप बिल्कुल सुझाव दें। अगर हम उस पर खरे नहीं उतरेंगे, फिर आप उंगली उठाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।